हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देसी बॉय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बॉयज़ फार्म। तो भाई, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि भाई मैंने आपको बताया था कि हमें इतना घाटा हुआ और इस वजह से हुआ। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। नहीं भाई, ऐसा ही हुआ है। 30 नहीं, 30 लाख से भी ज़्यादा का घाटा हुआ है। किस वजह से? सिर्फ एक बुल नहीं होने की वजह से। ऐसा नहीं है कि बुल नहीं लाए, अच्छा बुल मिल नहीं पाया मेरे भाई। अच्छा बुल मिलना बहुत मुश्किल है। अब हम ये बुल लाए हैं भाई, 5वां बुल है ये हमारा। अब ये आप देखिए कैसा है कैसा नहीं है, अब बताइए आप। ये बुल है, ये देखिए। अब ये जो बुल आया है, ये देखिए आप कैसा है कैसा नहीं है। अब भाई ये बुल आया है 80,000 रुपये में, ठीक है। इसकी कीमत जो है वो 80,000 रुपीज़ है। 80,000 रुपये में मिला है ये। अब इसकी भी कुछ पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं है भाई। अब हमने इसको घुमा के देखा, भैंसों के ऊपर भी देखा घुमा के, लेकिन ये अभी तो कोई क्रॉस कर नहीं रहा है। लेकिन चलो ठीक है, देखने वाले में सही लग रहा है। लेकिन मेरे भाई, मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। अगर आप डेयरी चलाना चाहते हो, इतना पैसा लगाना चाहते हो डेयरी में, तो एक काम और करो मेरे भाई, जो मेरे दिली ख्वाहिश है, जो मैं हर 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 एक आदमी से कहना चाहता हूँ कि हो सके तो बुल अपने घर का तैयार करो। अपना तैयार करो, डेयरी करने से पहले एक बुल अपने घर का तैयार करो भाई, जिसकी माँ अच्छी नस्ल की हो, अच्छी ब्रीड की हो। उससे क्या होगा? एक तो उसका पता होगा तुम्हें कि उसकी माँ ने कितना दूध दिया है या उसका बाप कौन है। इसी उससे तुम अपने हाथ से तैयार करोगे तो और शानदार तैयार होगा। और दूसरी बात, जब वो ये जैसे ये बुल आया, अब दूसरे के घर से आया, एक तो इसने खाना पीना छोड़ दिया, इसमें बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है। अब ये भले से चाहे 80 का आया है, लेकिन इसने खाना पीना छोड़ दिया। अब इसकी ये नहीं पता ये खाएगा कब और कब खुश होगा। अभी तो ये घर को घर ही नहीं समझेगा कुछ दिनों। अब यही तो होता था मेरे भाई, पहले वाले बुलों में भी हमारे यही परेशानी आई है। वहाँ देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे वो भी, बहुत चटपटे लगते थे, लेकिन घर आकर ऐसे ही हो गए। 2 बुल तो बिल्कुल ऐसे ही हुए हैं, खाना पीना छोड़ दिया, खाते ही नहीं थे भैया। यही परेशानी होती थी। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि बुल अपने घर का तैयार करो, अपनी डेयरी का तैयार करो, अपने सामने का तैयार करो मेरे भाई। अपना बुल अपना, अपना घर अपना। बुल के लिए भी यही है कि उसे भी अपना घर है, ये अपना घर अपना ही होता। अब जैसे ये है, ये बंद हुआ, अगर बुल घर का हो तो वो कहीं भी घूमे फिरे टहले, खुद ब खुद हीट पा जाती हैं भैंसें। अब बुल इनके भैंसों में भैंसें जैसे बंध रही हैं, गाय भैंसें। और अगर इसमें घूम रहा है बुल, तो खुद ब खुद हीट पर आ जाएंगी भैंसें, खुद पता भी नहीं चलता, और ऐसी क्रॉस हो जाती हैं, खुद ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बोले लो, ये भी प्रेग्नेंट हो गई, ये भी प्रेग्नेंट हो गई। कोई ना कुछ काम कोई है, 25-30 भैंसें क्रॉस ही तो कर दी हैं बस पूरे साल में। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, अच्छी क्वालिटी का बुल बहुत मुश्किल से मिलता है। अब भी हम तो ये ऊपर वाले की दया समझ रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा समझते हैं, जो कि ये इतना बेहतर बुल मिल गया हमारी नज़र। अब मगर इसकी भी कुछ पता कोई है मेरे भाई, अभी ये है कैसा कैसा नहीं। अभी तक तो ये भैंस पे चढ़ा नहीं है, अभी तक इसने कोई भैंस प्रेग्नेंट नहीं की है। तो एक दो दो बार घुमा के देख लिए, देखो अब तो आपके सामने अब भी घुमाया, अब भी नहीं चढ़ा है एक भी बार। बस ये इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ, कितने पैसे चले गए, लाखों रुपए चले गए हमारे बुल के चक्कर में, मगर बुल आज तक हमें सही वाला नहीं मिल पाया। अब इसकी पता नहीं है कैसा निकले भाई। बुल का मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छी ब्रीड का मुर्रा, कुन्ना, कटरा मिलना बहुत मुश्किल काम है। मिल जाते हैं, कम हाइट के मिलते हैं मेरे भाई। कम हाइट वाले से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बुल अच्छा नहीं है ना, तो सारे बिल्कुल ब्रीड बिगड़ जाती है मेरे भाई। और यही तो बात है हरियाणा वाले में और हम में, हरियाणा वालों में और हमने। हम यूपी के लोग यही काम तो नहीं करना जानते उनके जैसा। वो ब्रीड पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल शुद्ध 100% प्योर ब्रीड होती है उनके वहाँ। अब हमारे यहाँ कोई ब्रीड पे ध्यान नहीं देते। ये देखो, भैंसों में कोई कमी नहीं है हमारी भी, है ना, अच्छी शानदार भैंसें हैं। लेकिन क्या करेंगे हम तुम लोग, यहीं वो कटरा जो मिला बाज़ार से या किसी वहाँ से ले आएंगे, आड़ता वाड़ता कैसा ही हो, बस
ब्रीड में उसमें क्रॉस कर दे, प्रेग्नेंट कर दे, बात खत्म। अब जब उससे अगर कटरा मान के चलो छोटा है और उससे क्रॉस हुई है भैंस, तो भाई उसके बच्चे क्या पता कैसा होगा, कितनी भी अच्छी भैंस हो। तो भाई इसी वजह से अच्छी नस्ल का बुल हो सके तो अपने घर का तैयार हुआ हुआ बुल हो। भाई भैंसों में ये देखो आप, इन भैंसों में भी कोई कमी नहीं है। वो बात अलग है, ये जाड़ों की वजह से थोड़ी कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन अब आगे जाके सही हो जाएंगी थोड़ी। और एक बात और मेरे भाई, डेयरी में और एक दो भैंस पालने में फ़र्क होता है। अब हरियाणा वाली बात मत करना, वो सेल परचेस का काम करते हैं, वो पूरे दूध के पैसे भी खिला देंगे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है ना। और लेकिन हमें सब कुछ देखना पड़ता। या फिर उनकी बात मत करना जिनका दूध 80 रुपये में बिकता, हमारा दूध 55 रुपये में बिकता, और हमें इसी में से प्रॉफिट निकालना, सब कुछ करना। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो है ब्रीड। ब्रीड पर ख़ास ध्यान दे सकते हैं। अब हम मान के ये है, अगर 25 भैंसें भी हैं तुम्हारी, तो 25 में से 50 कर दो, 50 तो मेल फीमेल आएंगे। हर साल कम से कम 12-15 कटरी आएंगी अच्छी ब्रीड की, तो उन पे भी तो कुछ काम होगा ना होगा। वो कुछ देंगी ना देंगी, दम देंगी ना देंगी डेयरी में, वो भी कुछ कुछ योगदान देंगी, वो भी डेयरी में ना देंगी। अब ये है, पिछले साल की कटरी हैं हमारी, 6 कटरी हैं पिछले साल की जो कि बटाई में है। वो जब आएंगी कुछ काम करेंगी ना करेंगी। जैसी नस्ल की कटरी होगी, जैसी नस्ल के कटरे से वो क्रॉस होगी, जाहिर सी बात है भाई उसमें भी असर आएगा। अगर अच्छी नस्ल की माँ है, अच्छी नस्ल का बाप है, तो बच्चे भी अच्छे ही होंगे। और अगर तुम ऐसे ही उल्टे सीधे कटरे से लगा दो, क्रॉस करा दो, तो क्या पता उसकी बच्चा कैसा हो कैसा नहीं। इसी वजह से भाई कटरा भी हो सके तो भाई अपने घर का ही हो, या देखा भाला हो, सामने का हो, या हो सामने का भी नहीं है तो भाई कटरा तो अच्छे से अच्छा लाओ मेरे भाई, कुछ भी हो। भाई भैंस भले से एक कम लाओ, लेकिन कटरा बहुत बढ़िया वाला लाओ। भाई हमारी जो गलती हुई है ना भाई, हमारी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी भाई, मैं तो कहते कहते थक गया था। लेकिन जो हमारे पापा थे ना भाई, बस वही पुराना दिमाग है भाई, बस आ जाएगा ले आते थे। अगर सुस्त हुआ थोड़ा सा, ना खाया उसने 8-10 दिन, बेच देते थे। मैं भाई इसी चक्कर में तुम यकीन मानो 30 लाख नहीं, 30 लाख से भी ज़्यादा घटा हुआ है यार। भाई ऐसी ऐसी भैंसें तुम खुद देखो, ये तुम्हारे सामने। अब ये भैंसें हैं भाई, ये 1 लाख से ऊपर की मिलती हैं। और ये 1 लाख से ऊपर से मिलने के बाद अब ये इनका रह क्या जाता है, जब इनका दूध निचड़ जाता है ये ऐसे हो जाती हैं। देखो ये कंडीशन में, ये बाकड़ी भैंस बन रही है इनमें 2-3, ये इस कंडीशन में आ जाती हैं। अब खुद ही देख लो तुम।